लेट्स टॉक अबाउट द अनदर हाई प्रोफाइल सेलिब डाइवोर्स केस ऑफ द कंट्री, जिसका एलुमनाई अमाउंट है 4.75 करोड़। ये हम बात कर रहे हैं युजवेंद्र चाहल और धनश्री वर्मा के डाइवोर्स केस की। युजवेंद्र चाहल जो कि एक फेमस इंडियन क्रिकेटर है और धनश्री वर्मा जो कि एक फेमस कोरियोग्राफर है, इनकी शादी हुई थी दिसंबर 2020 में। फ्रॉम जून 2022 दे स्टार्टेड लिविंग सेपरेटली। फिर फाइनली 5 फेब को इन्होंने मुंबई फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की। डाइवोर्स बाय द म्यूचुअल कंसेंट। हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में एक प्रोविजन है सेक्शन 13B जो बात करता है कि अगर कपल चाहे तो दोनों कपल म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू भी डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं और सेपरेट हो सकते हैं। कुछ बेसिक कंडीशन है, जैसे कि दोनों कपल मिनिमम 1 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे हो, दोनों ही म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स फाइल करना चाहते हो और दोनों एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते। जब ये 3, जैसे कि इस केस में हुआ 2022 से दोनों ही पार्टनर सेपरेट रहना स्टार्ट कर दिए थे, तो करीबन 1 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका था। इसलिए ये लोग कैपेबल थे कि म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू डाइवोर्स पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। जब भी आप डाइवोर्स के लिए फाइल करते हो उसके 2 मोशंस होते हैं। पहले मोशन में आप पिटीशन फाइल करते हो, उसके बाद कोर्ट आपको 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड का टाइम देता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13B क्लॉज 2। ये जो 6 महीने हैं इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपने मैरिज को रिकंसिडर कर सकें। बट इन केस आफ्टर 6 months ऑल्सो यू आर नॉट want to reconsider your marriage and you want to go for the divorce, you can file for the petition of the divorce and उसके बाद आपका डाइवोर्स का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। इस केस में दोनों कपल्स कूलिंग पीरियड भी नहीं चाह रहे थे। फैमिली कोर्ट के लिए अपील की कि वी डोंट वांट टू हैव द कूलिंग पीरियड। फैमिली कोर्ट ने इनका पिटीशन रिजेक्ट कर दिया ऑन द ग्राउंड दैट कि जो एलुमनाई अमाउंट है 4.75 करोड़, उसमें से अभी सिर्फ 2.73 करोड़ ही धनश्री को मिले हैं। तो जब तक वो फुल अमाउंट नहीं दिया जाएगा तब तक दिस कूलिंग पीरियड वोंट बी वेव्ड ऑफ। फिर इस चीज की अपील की गई बॉम्बे हाई कोर्ट से, जहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि पार्शियल अमाउंट दिया जा चुका है एलिमनी का एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट आफ्टर डाइवोर्स दे दिया जाएगा। तो उस बेसिस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को इंस्ट्रक्शन दिए और इन लोगों का कूलिंग पीरियड वेव ऑफ कर दिया गया। फाइनली 20 मार्च को दे गॉट द फॉर्मल एंड लीगल डाइवोर्स फ्रॉम ईच अदर। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये तो सेलिब्रिटीज है इसलिए इनका कूलिंग पीरियड वेव ऑफ हो गया, बट अगर हमें डाइवोर्स चाहिए तो हमको पूरा 6 महीने का प्रोसीजर कूलिंग पीरियड भी कंसीडर करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट हुआ है, डाइवोर्स विदाउट म्यूचुअल कंसेंट हुआ है और उसमें कूलिंग पीरियड को भी वेव ऑफ कर दिया गया डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ योर मैरिज। अगर आप और भी ऐसे केसेस के बारे में जानना चाहते हैं जिसमें कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ कर दिया गया था तो डू कमेंट एंड लेट मी नो।